हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9 के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो हमारे पेपर में 99.9% आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड अ सेल इज कन्फाइंड टू। जो हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पर होता है? तो पहला बोला बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आया हमारे पास न्यूक्लियस, थर्ड आया हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म एटीपी। एटीपी कौन सा पार्ट जो है वो फॉर्म करता है? तो पहला पार्ट आया आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड है इनर मेम्ब्रेन, थर्ड है मिडल मेम्ब्रेन एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो हम क्या कहते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और वहीं पर हमारे एटीपी फॉर्म होते हैं। तो आंसर क्या आ गया? इनर मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लीकोप्लास्ट इज स्टोरिंग ऑर्गेनेली फॉर। लीकोप्लास्ट जो है वो कौन सा ऑर्गेनेली होता है, किस किस चीजों को वो स्टोर करके रखता है? तो आपके पास ऑप्शन आए प्रोटीन्स को, फैट्स को, या स्टार्च को, या ऑल ऑफ अबव। तो हमने पढ़ा था भाई लीकोप्लास्ट तो एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो स्टोरेज हाउस है, जो स्टोर करके रखता है हर एक न्यूट्रिएंट को। तो प्रोटीन, फैट, स्टार्च, ऑल ऑफ अबव को ये क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, स्टोरेज सेक इन प्लांट एंड एनिमल सेल इज। स्टोरेज जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट और एनिमल में कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हमारे पास क्या आता है? वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनेली होता है जो स्टोरेज हाउस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोट्स आर। प्रोक्रियोट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो बोला बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होते हैं, वायरस होते हैं या प्लांट्स होते हैं। तो प्रोक्रियोट्स के जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है? बैक्टीरियाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, लाइसोसोम्स हेल्प्स इन द डैश ऑफ द फूड। लाइसोसोम्स किस चीज में हेल्प करते हैं? फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एलिमिनेशन एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। मतलब लाइसोसोम जो है वो फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं, या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड कन्वर्ट करने में लगते हैं, या फिर अनवांटेड वेस्ट को एलिमिनेट करने में लगते हैं, या कोई भी काम नहीं करते। तो हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में चेंज कर देते हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास डाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नीचे हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए और हमने बताना है कि इसमें प्लांट और एनिमल सेल में कौन सी डिफरेंस जो है वो सही है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। प्लांट सेल के पास डू नॉट हैव वैक्यूल। अरे नहीं, प्लांट सेल के पास तो क्या होते थे? बड़े बड़े वैक्यूल होते थे। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। प्लांट सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन व्हाइल एनिमल सेल नहीं, हमारे प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती थी और सेल वॉल भी होती थी, जबकि एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती थी। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, प्लांट सेल हैव मोर प्लास्टिड, एनिमल सेल हैव फ्यू। प्लांट के पास ज्यादा प्लास्टिड होते थे और एनिमल के पास कम। अरे नहीं, हमारे जो प्लांट सेल है उनके पास प्लास्टिड होते थे ज्यादा, पर एनिमल सेल के पास एक भी नहीं होता। तो आंसर आ गया, प्लांट सेल हैव सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, osmosis is a process by which molecule of solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated to more concentrated. Can you pick up the option among the following which do not belong to this process? इसमें से कौन सा जो है इस प्रोसेस पे काम नहीं कर रहा कि हाई से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेमी प्रेमेबल? तो क्वेश्चन के पार्ट्स आए हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट हो रहा हो। फिर आया मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड। Molecules soluble in organic solvent can easily pass through membrane. Plasma membrane contains chitin sugar in plant. तो हमें पता होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
चिटीन शुगर मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा हमारे पास हाइपोटोनिक और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने बहुत बार देखा होगा फ्रूट जब अनराइप है तो वो ग्रीन ग्रीन से कलर का है, पर जैसे ही वो राइप पक जाता है तो वो ब्यूटीफुल सा एक कलर ले लेता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर, इस कलर के पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो पहली बात आई क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, या क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको जो कलर्स मिलते हैं वो मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो हमें क्या चाहिए, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट किस में मिल रहा है हमें, क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया मतलब उनको ब्यूटीफुल कलर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, प्लाज्मोलिसिस जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? क्या ब्रेक डाउन होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या श्रिंकेज हो जाती है साइटोप्लाज्म की, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की, या फिर कुछ भी नहीं होता? तो हमने पढ़ा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो श्रिंक होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो हमारे बी ऑप्शन में श्रिंक हो गया साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेलुला, और ये सेल जो है वो कहाँ से आया है, सेलुला से आया है। और इस सेलुला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। कैन यू नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया? तो हमारे पास आया रॉबर्ट हुक ने, एंटन वॉन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन 1665 रॉबर्ट हुक वाज डिस्कवर्ड द सेल। तो आंसर आ गया रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से आपने बताना इनकरेक्ट कौन है। तो पहला है गोल्गी एपेटस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, यस हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव ओन डीएनए, डीएनए होते हैं तभी उनके अंदर प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, यस लाइसोसोम को हम लोग क्या नाम देते थे, सुसाइडल बैग। नेक्स्ट में बोला साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जबकि प्रोटोप्लाज्म तो क्या था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारा ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो क्या लिख देंगे, दैट साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वैक्यूल इज अ स्पेस और कैविटी विद इन द साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल है। वो जो है containing of fluid, there are kind of storage sac, वो storage sac होता है, storage house होता है। Which among following is not a function of vacuole, vacuole का function कौन नहीं करता? ऑप्शन आया, they help to store the toxic metabolic, they provide turgidity, hardness provide करते हैं, they help to maintain osmotic, क्या osmotic pressure को maintain करने में help करते हैं vacuole, या फिर वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो हमने पढ़ा था सेल की डिवीजन जो है वो कब होती है, जब उन्हें फूड मिल जाता है, और वैक्यूल के अंदर ही फूड स्टोर होता है। तो हमने क्या बोला, स्टोर करा हुआ प्लांट जो है वो फूड यूज करेगी, ग्रोथ करेगी और सेल डिवीजन कर देगी। तो आंसर आ गया, दे हेल्प द प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन्स भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए। तो क्योंकि वो दोनों कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, तो पूछा एंडोप्लाज्मिक में, गोल्गी एपेटाइटिस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या पैरोक्समोसिस में। तो हमने बोला भाई प्रोटीन्स और लिपिड तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? ऑप्शन आया डीएनए, प्रोटीन, या प्रोटीन और डीएनए दोनों, या फिर आरएनए। तो हमने पढ़ा था क्रोमोसोम जो है वो दोनों से बनता है, प्रोटीन से भी और डीएनए से भी। तो नेक्स्ट आया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलती है बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से, एक्टिवली, डिफ्यूजन, नन ऑफ दीज। तो हमने बोला डिफ्यूजन से, क्योंकि CO2 इज अ गैस, और गैस जो है वो सेल से कैसे मूव आउट होती है,
with the help of process named as diffusion. In distilled water के अंदर सेल क्या करती है? स्वेल कर जाती है, श्रिंक हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, या ऑल ऑफ दीज. तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सेल हमारे पास क्या करती है? स्वेल कर जाती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का एग्जाम्पल दो. न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, ये सारे के सारे. भाई न्यूक्लियस में भी हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, प्लास्टिड में भी पढ़ा था. तो आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज. तो मतलब ये थे हमारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार आपसे पूछे जाएंगे. तो आपने पूरे के पूरे मार्क्स लेने के लिए आप इसी वाले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. और साथ ही साथ हमारे पास कमेंट बॉक्स करके मैं जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.